Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So यहाँ शेयर करने वाली हूँ आपके लिए रीडिंग. दिस इज़ आ ट्रू लव रीडिंग. सो आपका जो ट्रू लव है वो आपको कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे ये आप इस रीडिंग में जान पाएंगे. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. इसमें आपको सेलेक्ट करने हैं एक पाइल. तो यहाँ पे आपके लिए 3 पाइल है सामने और इन तीनों पाइल में से आप किसी भी एक सिंबल को चूज़ कर सकते हैं. जिस भी तरफ आप ड्रॉन हो रहे हैं उस पाइल को चूज़ करके आप जान पाएंगे when you will going to find the true love and how. So let's start this reading. Please like this video and we'll look forward how you will going to meet your partner, soulmate or future spouse. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने चूज़ किया है ब्यूटीफुल सिंबल एंड दैट इज़ एंजल एंड द हार्ट. सो लेट्स सी आपके लिए आपके जो ट्रू लव है, जो आपके लिए एक ट्रू कनेक्शन है, वो आपको कब मिलने वाले हैं और कैसे मिलने वाले हैं. सो यहाँ आप अपने लिए जो आपकी विश है आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं. कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट में लिखें आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक फ्यूचर स्पाउस और एक सोलमेट कनेक्शन, तो वो विश आपकी पूरी होगी, एंजल्स तक ज़रूर जाएगी. सो लेट मी सी. फर्स्ट आपके लिए आपका कनेक्शन आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड. दिस इज़ योर एनर्जी एंड समवेयर इट सीम्स लाइक कि आपकी लाइफ में जिस तरीके के आप पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट ट्रू लव, अभी कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक या आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिली है अपने कनेक्शन में. बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग मोर लाइक अ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस एंड सम ट्रस्ट इश्यूज़. हो सकता है तो आपकी लाइफ में फ़िलहाल जो कनेक्शन रहे हैं इन नियर पास्ट वो पॉजिटिव नहीं रहे हैं. दे आर नॉट वेरी लॉयल एंड इधर सम कमिटमेंट इज़ नॉट देयर. सो इसी वजह से आपके लिए जस्टिस आ रहा है. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समबडी जो आपकी लाइफ में लॉयल्टी लाए, इक्वालिटी लाए एंड ट्रस्ट हो एंड इक्वल सपोर्ट, बॉन्डिंग. सो दैट्स अमेजिंग. लेट मी सी व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट द ट्रू लव. Pile 1, we have 9 of Pentacle. Amazing. Full satisfaction आपको ज़रूर मिलेगा as per this and 2 of Sword. All right. So यहाँ अगर मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ, all these cards are giving me the simple and same message that is कि true love connection जो आपके लिए है वो आपको अभी नहीं मिला है, या फिर आप इस तरीके से अभी इस फेज़ में है जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं अपने लव को लेके. बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल इज़ मोर लाइकली कि येस इमोशनली आप अभी अप्रूवल या इमोशनली आप अभी एग्रीमेंट नहीं दे पा रहे हैं विद समबडी कि हाँ ही इज़ द वन और शी इज़ द वन. दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग एंड समवेयर जस्टिस यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रू लव आपको मिलेगा वहाँ आपकी ये कस्टम ट्रेडिशंस भी मैच हो रहे हैं. सो मे बी यू विल गोइंग टू फाइंड दिस ट्रू लव थ्रू आ अरेंज मैरिज सेटअप और मे बी इन सम मैरिज अलाइंस, मीन्स किसी प्रपोजल के रूप में. ये भी आपके लिए चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इक्वालिटी आ रही है एंड कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स का भी यहाँ पर सिमिलर एनर्जी दिख रही है. इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए द 2 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल्सो कमिंग लाइक मे बी ये सारी आपकी एनर्जीज़ हैं जिनको मैं चेक कर रही हूँ आपके लिए. सो दैट इज़ 2 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल्सो कमिंग लाइक लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़. समवेयर इट सीम्स लाइक कि हो सकता है आप जैसा भी प्लान कर रहे हैं या फिर जैसी आप चीज़ों को चाह रहे हैं वहाँ आपको अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है. आप रिलेशनशिप में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एंड कन्फ्यूज़ हैं दिस और दैट, दिस वन और दिस वन चॉइस, या आगे बढ़ें या नहीं. सो ओवरऑल यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी आ रहा है जो आपको पास्ट में मिले हैं, जो दैट कुड बी सम स्टेप बैक, कोई धोखा या फिर कमिटमेंट नहीं मिलना या फिर रिजेक्शंस. ये यहाँ पर एनर्जी आपकी दिख रही है. सो लेट मी सी व्हेन यू विल गोइंग टू मीट दिस पर्सन एंड हाउ. ये आपके जो डेक है दिस विल गोना शो कि आपको आपके पार्टनर कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे. एंजल्स के आंसर्स भी जानेंगे हम कि एंजल्स आपको क्या टाइम पीरियड बता रही हैं. सो फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनसाइट एंड फोकस. अनदर वी हैव द एस ऑफ क्रिस्टल दैट इज एस ऑफ पेंटिकल एंड मैनिफेस्टेशन एंड प्रॉस्पेरिटी. यू गॉट दिस पॉइंट. दिस मीन्स कि अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे और अगर आप अपनी तरफ से प्रे करेंगे, द एस ऑफ क्रिस्टल इज कमिंग कि इफ़ यू विल गोइंग टू
पुट एफर्ट्स। अगर आप मैनिफेस्ट प्रेयर कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू अपनी इंटेंशन को पुट ऑन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कैंडल को लेकर जो मैंने कैंडल स्पेल जो आपको शेयर किया था, अगर आप अपनी विश को रखेंगे तो आपको ट्रू कनेक्शन मिल सकता है। यू कैन अट्रैक्ट, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैनिफेस्टेशन आ रहा है। एंड वी हैव द 9 ऑफ क्रिस्टल, सिक्योरिटी एंड अबंडेंस। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके लिए जो सोर्स बन रहा है थ्रू विच यू कैन मीट दिस पर्सन इज first is through marriage, because security and abundance is coming here, and that's making me vibes about 9 of crystal, the 9 of pentacle, the similar energy। आप दोनों एक मैरिज के थ्रू मिल सकते हैं, ट्रू सोलमेट कनेक्शन, ट्रू लव आपको मैरिज के थ्रू मिल सकता है। अनदर थिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू थ्रू मैनिफेस्ट, अगर आप प्रेयर करेंगे, अगर आप अपनी तरफ से विश करेंगे तो आप एक ट्रू लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अनदर इज़ 2 ऑफ अकॉन, इंसाइट एंड फोकस, आपको ये पर्सन करियर के थ्रू भी मिल सकते हैं, मतलब करियर जर्नी में वो आपके कलीग्स, टीम वर्क और सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग और सम न्यू कंपनी ज्वाइन और सम स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इसके थ्रू। तो करियर में जब आप फोकस कर रहे हैं वो भी वहाँ करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ। तो करियर आइदर थ्रू मैनिफेस्ट, अदरवाइज थ्रू अरेंज मैरिज प्रपोजल। ये 3 इनसाइट्स दिख रही हैं मुझको जो यहाँ पर बता रही हैं आपके कनेक्शन को लेके। नाउ लेट मी सी कि आपके लिए टाइम फ्रेम क्या है, व्हेन यू विल गोइंग टू मीट दिस पर्सन, बिकॉज हाईली आपके लिए चांसेस दिख रहे हैं कि ये कनेक्शन आपको जल्दी भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके अच्छे दिख रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। हो सकता है ये ऑलरेडी आपके कनेक्शन में है, लेकिन अभी आपकी इनसे एक्सचेंज इमोशंस नहीं हुए हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हुई हैं, एक्सप्रेस नहीं हुई हैं, या फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं। सो अगर आप कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे तो आपके आसपास ही ये पर्सन के चांसेस हैं। अभी आप हो सकता है सोच भी रहे हैं आप उनके बारे में, सो उनसे अगर आप कम्युनिकेशन क्लियर कर लेंगे तो हो सकता है वही आपके ट्रू लव हो और आपसे कनेक्ट हो। Another message for you is coming, there is something better. So there is a possibility आपके लिए आ रहा है कि अपकमिंग टाइम में आपके लिए कोई अच्छे फ्यूचर स्पाउस और सम काइंड ऑफ ट्रू लव इज कमिंग एंड देयर इज समथिंग बेटर। सो अभी तक जो सिचुएशन अगर आपके लिए रही है जहाँ पे यू आर नॉट फाइंडिंग कंफर्ट, यू आर नॉट फाइंडिंग परफेक्ट मैच, लाइक एक आपको फ्रेंडशिप या आपको जो कमिटमेंट चाहिए था वो रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा है, सो नो नीड टू वरी, एंजल्स आर शेयरिंग कि अभी फ्यूचर में कुछ अच्छा दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट आपके लिए, बिकॉज देन आई लेट यू नो ओवरऑल सारे कार्ड्स को चेक करके कि व्हेन इज़ द गुड टाइम, व्हेन यू विल गोइंग टू मीट अपॉर्चुनिटीज़। सो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दिख रही हैं, दिस मीन्स कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वेरी सून। फर्स्ट थिंग, अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगर करियर में मिलेंगी या फिर थ्रू एनी काइंड ऑफ सोर्स आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बन रही हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग क्रेजी एज लविंग, बिकॉज अपॉर्चुनिटी समथिंग बेटर एंड कम्युनिकेट क्लियरली, दीज आर थिंग्स आर लाइक कि येस आपके आसपास ये पर्सन का होना पॉसिबल है, ठीक है। सो अगर मैं सारे कार्ड्स को देख रही हूँ एंड देन आई कैन एक्सपेक्ट ओवरऑल ये आपके लिए गुड कुछ मंथ आ रहे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं, विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज। फर्स्ट आपके लिए आ रहा है न्यू ईयर। ओके, सो यहाँ से एक नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब होल 1 ईयर इज कमिंग ग्रेट एंड गुड, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रू लव। फर्स्ट थिंग, अनदर आपके लिए जनवरी इज कमिंग वेरी लकी, जनवरी एक्वेरियस सीजन, जैन एंड फेब इज कमिंग लकी, वेयर यू कैन मीट दिस पर्सन थ्रू एनी प्रपोजल और एनी कनेक्शन और थ्रू योर करियर। इसके साथ साथ आपके लिए जो अनदर टाइम फ्रेम जो आ रहा है दैट इज़ कमिंग next year September October around as well, so 1 year complete. So within, like we are in October, by the next September you can expect this true love in your life. within 1 year आपके लिए chances हैं, जिसके अंदर जो टाइम फ्रेम है जनवरी इज ऑल्सो कमिंग लकी, फैब इज ऑल्सो कमिंग लकी, और इसके अलावा जो आपके लिए टाइम दिख रहा है बेसिकली विद इन नियर फ्यूचर, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी विद इन 1 ईयर के अंदर ही ये आपको मिलने वाले हैं। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आइदर यू आर ऑलरेडी कनेक्टिंग विद दिस पर्सन, जस्ट आपको कम्युनिकेशन क्लियर करना है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लैरिटी लेनी है, यू आर ऑलरेडी विद दिस पर्सन,
and maybe you are already enjoying with this person and you are very happy because यहाँ energy आपका past communication, past connection भी दिख रहा है. All right, so this is all for you. I hope pile 1 you have now clarity कि when you will going to meet the true love. हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ चल रहे हैं जहाँ पे अभी तक आपको ट्रू लव नहीं मिला है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी नेक्स्ट विद इन 1 year you will going to find the true love. Okay, so I hope this reading will going to resonate. So happy करवा चौथ first thing आप सभी के लिए. and आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेना है या फिर आपको क्रिस्टल्स मेटाफिजिकल थिंग्स यू वांट टू टेक, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं सो दैट आई कैन सजेस्ट यू. ओके, सो सी यू अगेन, बाय. हेलो पाइल 2. सो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ एंड इट इज़ लाइक अ फेस्टिव मंथ, सो इन्जॉय अ लॉट. ओके, सो लेट्स सी आपके लिए ट्रू लव आपको कब मिलने वाले हैं और कहाँ मिलने वाले हैं. एज दिस इज़ यू हैव चूजन एज द रोज़ एंड विद द लीव. सो लेट्स सी आपके लिए क्या अमेजिंग मैसेज है. सो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ एंड देन विल लुक फॉरवर्ड फॉर यू एंजल आंसर एंड टाइम फ्रेम एंड आपके पार्टनर की कनेक्शन की एनर्जी. सो फर्स्ट फॉर यू, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका मन में विश है टू फाइंड आउट द ट्रू लव, सोलमेट कनेक्शन, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. एंजल्स तक वो मैसेज पहुंचेगा, आपकी विश पूरी होगी. सो वी हैव 3 of Pentacle. ओके, इट सीम्स कि आप ऑलरेडी उन पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं, मे बी समवेयर इन वर्क, समवेयर यू आर ग्रोइंग एज एन यूनिवर्सिटी, एजुकेशन पर्पस, आप किसी टीम ग्रुप में हो सकते हैं बिकॉज एज पर 3 of Pentacle आपका कनेक्शन दिख रहा है जहां आपकी स्किल्स, लर्निंग एंड फ्यूचर करियर प्लानिंग की इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है. एंड मीन्स टीम, एक ग्रुप. अनदर द लवर्स कार्ड. वाओ, इट सीम्स लाइक कि आप में से कुछ पर्सन पाइल 2 ऑलरेडी रिलेशनशिप में है एंड यू आर जस्ट चेकिंग आउट कि यू नो कि या क्या यही ट्रू लव है, क्या ये यही कनेक्शन है जिनके साथ हमें फ्यूचर प्लान करना है. एंड क्वीन ऑफ कप, दैट इज़ बेसिकली मे बी फ्रॉम यू. सम पीपल आर लाइक दिस जो इस टाइम पे मैरिज का भी प्लान कर रहे हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैरिज कमिटमेंट, प्रपोजल एंड बॉन्ड, दैट ट्रू कनेक्शन बॉन्ड. क्योंकि लवर्स कार्ड यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन ऑलरेडी दे रहा है. सो पाइल 2, आप काफ़ी लकी दिख रहे हैं एंड साथ ही साथ आप काफ़ी इन्वॉल्व दिख रहे हैं विद दिस रिलेशनशिप. आपके आसपास ये कनेक्शन बन सकता है बिकॉज एज पर 3 of Pentacle ये आपके लिए एक फ्रेंडशिप, ग्रुप, टीम और एक यूनिटी, एक सम काइंड ऑफ लाइक यू नो कलीग्स, ये बीच में आपके लिए कनेक्शन दिख रहा है एज पर 3 of Pentacle. एंड मे बी यू आर गोइंग थ्रू विथ थर्ड पार्टी सिचुएशन नाउ डेज एंड दैट इज बेसिकली यू आर जस्ट बॉदरिंग एंड दिस इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ मैस इन योर लाइफ. वो फैमिली हो या फिर कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो और इधर समबडी इज ऑलरेडी मैरिड, सम कनेक्शन लाइक दिस. क्योंकि 3 of Pentacle यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस यहाँ दिख रहा है. इसके साथ साथ excuse me, I have too much cold actually. इसके साथ साथ आपके लिए लवर्स एनर्जी आ रही है. दिस मीन्स आपके लिए यहाँ पर ये एक कनेक्शन दिख रहा है जो ऑलरेडी यू आर इधर इन अ रिलेशनशिप, आइदर आप यहाँ फील कर रहे हैं किसी के साथ. ठीक है, क्योंकि रोमांस की वाइब्स आ रही हैं, रोमांस एंड सम शेयरिंग, सम लव, सम ग्रीट, इक्वालिटी लाइक दिस. और दिस इज़ समथिंग लाइक मे बी आपकी ऑलरेडी मैरिज डिसाइड हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, या फिर प्रपोजल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आप प्रपोजल ढूंढना चाह रहे हैं. इस तरीके की एनर्जी दिख रही है. सम रोमांस इज ऑल्सो कमिंग. सो ये आपके क्रश भी हो सकते हैं क्योंकि ट्रू लव आपके लिए है. सेकेंड पाइल आपके लिए ट्रू लव है और ये कब और कहाँ मिलने वाला है, आई एम जस्ट वेरी रेडी टू लेट यू नो. क्वीन ऑफ कप, आपकी जो इमेजिनेशन है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके का आपको फ्यूचर स्पाउस चाहिए या इस तरीके का आपको ट्रू लव चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सम काइंड ऑफ कॉपरेशन होना चाहिए, सो दैट इज़ पॉसिबल. सो यहाँ देख लेते हैं कि आपके जो ट्रू लव है वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से आपको मिल सकते हैं एंड द टाइम लाइन. सो लेट मी सी आपके लिए 2 of Shell, आपके लिए 2 of Cup आ रहा है. अगेन द लवर्स कार्ड एनर्जी, 2 of Cup, दैट्स रियली अमेजिंग. आप
आपके लिए यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, यू आर ऑलरेडी इधर इन रिलेशनशिप विद दिस ट्रू लव। अदरवाइज आप यहाँ समझ सकते हैं कि इन पर्सन के साथ आपकी मैरिज कंफर्म होगी, यू विल गोइंग टू हैव सम लव मैरिज, और आइदर कोई प्रपोजल कनेक्शन ऐसा बन सकता है कि जहाँ पर ये कनेक्शन आपके लिए बनेगा, ट्रू लव। लाइफ पार्टनर दिख रहे हैं आप, सो मे बी यू आर इधर वर्किंग एज एन पार्टनर, और या फिर किसी एक ग्रुप का हिस्सा है जहाँ पर आप जॉब रोल कर रहे हैं, ये कनेक्शन मुझे दिख रहा है। क्योंकि यूनियन एंड हार्मनी आ रही है, ये आपको पर्सनल लाइफ में भी मिल सकते हैं, पर्सनल गेट टुगेदर, सम फंक्शन, सम कज़न कनेक्शन, लाइक फ्रेंडशिप विद सम म्यूचुअल फ्रेंड्स ग्रुप, इस तरीके से, या सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं, ये कनेक्शन भी बन सकता है। यूनियन एंड हार्मनी आ रही है, स्कूल फ्रेंड, कोई स्कूल पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है। अनदर मैसेज ये जहाँ आपको मिल सकते हैं, 9 ऑफ ईदर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सपेक्टिव एंड सेल्फ एम्पावरमेंट, ये आपको इस टाइम पे, इस फेज़ में भी मिल सकते हैं। मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगी, कुछ मंथ भी बताऊंगी। एज पर फेज़ ये दिख रहा है जब आप कहीं लोनली हैं, जहाँ आप अकेलापन फील कर रहे हैं, या फिर आप किसी पास्ट कनेक्शन या ट्रॉमा से निकल रहे थे, तब ये कनेक्शन आपको मिलेगा, तब ये कनेक्शन आपको बनेगा। या कोई ऐसी जगह जहाँ आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, वो कोई नई लोकेशन हो, या कोई नई जॉब प्रोफाइल हो आपके लिए, या कोई नया आपका लर्निंग फेज जहाँ पे एज एन लाइक यू नो इन ऑल दिस लाइक क्राउड यू आर फीलिंग अलोन, वहाँ ये आपको एम्पावरमेंट, क्योंकि वहाँ ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, वहाँ ये आपके साथ आपके कनेक्शन बना रहे हैं कि यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ, कि हाँ आप अकेला नहीं हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देख लेते हैं अनदर थिंग, क्योंकि 9 ऑफ ईदर्स आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि इनका पहले हार्ट ब्रेक हुआ हो, क्योंकि ये भी लोनली दिख रहे हैं, ये भी अकेले दिख रहे हैं भीड़ में। सो मे बी यू विल फाइंड दिस कनेक्शन समवेयर, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये पर्सन जो आपको ट्रू लव मिल रहा है, इनका पहले भी कोई कनेक्शन था एंड दैट्स नॉट वर्कआउट, वो कनेक्शन नहीं बन पाया, और आप इनको हील करेंगे। ठीक है, या फिर ये आपको हील करेंगे। इसके साथ साथ वी हैव अनदर द शैडो, दिस इज सेल्फ एम्पावरमेंट एंड एम्बिशियस, अगेन द गोल, अगेन द करियर की वजह से लाइक यू नो अवे फ्रॉम होम, किसी इस तरीके की पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है जब आप एक डेविल एनर्जी दिख रही है, दैट इज सेल्फ एम्पावरमेंट, जब आप खुद अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, खुद अपनी कुछ स्किल्स को लर्न कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सेम ही इज़ डूइंग दैट और शी इज़ डूइंग दैट उस फेज़ में। ओके, सो कहीं ना कहीं ये जर्नी मुझे दिख रही है आपकी, अगर मैं ये सारे कार्ड्स देख रही हूँ, विल लुक फॉरवर्ड फॉर एंजल आंसर एज वेल, सो डोंट गो एनीवेयर। यहाँ दिख रहा है ये कनेक्शन आपको या तो आपके कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलेगा, आइदर इट विल बी मोर लाइक अ पर्सनल कनेक्शन, जहाँ आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं ट्रू लव के साथ, या किसी जॉब डेवलपमेंट और सम सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ कुछ आप जो जर्नी लेंगे अपनी, दैट कुड बी स्पिरिचुअल जर्नी, दैट कुड बी एनी ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज, न्यू एनर्जी लाइक दिस। ओके, सो ये कनेक्शन आपके लिए आपकी हीलिंग की एनर्जी के साथ भी आ रहा है। सो इट डजंट मीन कि ये सिर्फ आपको एक कॉलेज या फिर ये किसी आपको एक ऑफिस में मिल जाएंगे इंसान, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ऐसे मिले जहाँ आप कोई प्रपोजल देख रहे हैं, या फिर आप एक हीलिंग फेज में हैं एंड यू विल कम अक्रॉस हिम और हर एज एन फ्रेंड, एज एन गुड फ्रेंड। ओके, सो लेट मी सी, यहाँ पार्टनरशिप देख रही है तो ये सिमिलर एज ग्रुप के पर्सन दिख रहे हैं मुझको, और नॉलेजेबल भी दिख रहे हैं, सो स्किल्स काफ़ी सिमिलर आ रही हैं। वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस, जब आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी चेंजेस आ रहे होंगे, कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा होगा, उस फेज़ में ये आपको मिलेंगे। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर सम प्रपोजल, या फिर आप दोनों की ही विश पूरी हो जाए, आपका एक लव मैरिज हो जाए, इस तरीके की प्लानिंग दिख रही है अगर आप इस फेज़ में हैं। अनदर वेट, आपके लिए वेटिंग भी आ रहा है, सो यू हैव टू वेट, यू नो यू विल फाइंड आउट द ट्रू लव, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, सो नो नीड टू वरी, बिकॉज येस यू हैव टू वेट, एंजल्स आर शेयरिंग दिस कि एक्शंस आर कमिंग, यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट, रिलैक्स। ओके, बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि आपकी लाइफ में कभी ट्रू लव नहीं है या फिर नहीं हो सकता। ऑलराइट, लेट मी सी मोर, आपके लिए है यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग, सो यू हैव टू वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग, द परफेक्ट टाइमिंग, और ये परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए किसी भी वक्त आ सकती है। मैं यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक मंथ एंड टाइम बताऊंगी, विद इन
टाइम पीरियड में आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एंजल्स बोल रही हैं कि परफेक्ट टाइम बन रहा है, आ रहा है, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग वो क्या होगा। देन यू कैन एक्सपेक्ट द ट्रू लव इन योर लाइफ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल बिकॉज आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आपके लिए ट्रू कनेक्शन है एंड लव मैरिज भी पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर किसी प्रपोजल में ही आपको दिस लव क्रिएट हो जाएगा आपका उनसे, ठीक है। सो दिस कनेक्शन इज़ हाईली पॉसिबल। फर्स्ट थिंग, ये आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। सो वी आर ऑलरेडी इन अक्टूबर, यू कैन एक्सपेक्ट लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आइदर इन दिस 3 months you can expect this connection. Another, when you are on a न्यू फेज ऑफ लाइफ, न्यू जर्नी, जैसे कि आपको एक एडमिशन ले रहे हैं वो फेज, लाइक यू आर टेकिंग सम एनरोलमेंट एनी न्यू लोकेशन, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू जॉब एंड वहाँ कोई नई पॉसिबिलिटीज़, एंड दैट पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग नेक्स्ट ईयर, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी इज़ लकी, देन द न्यू टाइमिंग इज़ कमिंग लाइक mid of 2023 is also coming as lucky for you. So if you are looking forward some connection, so Venus energy दिख रही है and mid of 23 is also coming lucky for you where you can meet this person. So next 3 months or either by the mid of 2023. Okay, so this is all for you. I hope this reading will going to resonate. So अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं so मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर some crystals or some metaphysical things you want to buy, some bracelet, pendants or some crystals, candles and anything, so you may also contact me on my website. इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ व्हाट विल गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ. सो दिस इज ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय. हेलो पाइल 3, आप सभी ने चूज़ किया है लव एंड दैट्स वंडरफुल. तो लेट्स सी आपको आपका ट्रू लव कब मिलेगा एंड कैसे मिलेगा. सो यहाँ सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ एंड देन विल लेट यू नो आपके फ्यूचर स्पाउस, आपका लव, आपका ट्रू लव की क्या एनर्जी दिख रही है. सो लेट मी सी आपके लिए क्या दिख रहा है आपकी एनर्जी फर्स्ट फॉर योर लव एंड देन विल लुक फॉरवर्ड अगेन देन विद द एंजल गाइडेंस कि आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. So first we have the hangman. Your energy is actually coming like you are stuck in any relationship or either you are finding कि आपकी जो सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ आप जो ट्रू लव कनेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ वो पॉसिबल नहीं हो पाता एंड यू आर स्टक somewhere in this journey of true love connection. So already maybe you are going through with this phase जहाँ पर आप अपने ट्रू लव कनेक्शन के साथ हैं बट स्टक फील कर रहे हैं और आइदर अभी तक आपका वो कनेक्शन नहीं बना है. विल लुक फॉरवर्ड मोर. आपके लिए क्या आ रही हैं चीज़ें. एम्परर, पावरफुल एनर्जी दिख रही है आपके लिए, एक डोमिनेंसी दिख रही है. हो सकता है कि यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द फैमिली कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल और सम सोसाइटी लाइक बाउंड्रीज. उसी की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में बिकॉज जिस तरीके की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं एक पावरफुल, कमिटेड एंड वेल ऑफ पार्टनर, वो आपको अभी तक नहीं मिल रहे हैं या फिर वहाँ प्रॉब्लम्स बन रही हैं. 2 of Swords, अगेन द एनर्जी इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज. इट सीम्स लाइक माई डियर पाइल 3, आपकी लाइफ में इस टाइम पे एक इस तरीके का हर्डल चल रहा है कि जहाँ आपको या तो कुछ ऑप्शन चूज़ करना है या आपको कोई चॉइस रखनी है, या तो ये या वो, या तो अपनी फैमिली या फिर अपने पार्टनर, या फिर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द सिचुएशन जैसा है. ऑलरेडी मे बी यू आर मैरिड और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम ट्रू लव. दैट्स वॉट एवरीथिंग इज जस्ट ब्लॉकिंग यू हेयर. ठीक है. सो 2 of Swords भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एंड चॉइसेस आ रहा है. आपका माइंड सेट नहीं हो पा रहा. यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि ये पर्सन या वो पर्सन या ये पाथ को चूज़ करूँ या ये पाथ को मैं एक्सेप्ट करूँ. साथ ही साथ जहाँ पे स्टकनेस है, जहाँ पे सिचुएशन अभी तक आपके फेवर में नहीं हुई, जहाँ आप कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुए रिलेशनशिप में, वहाँ पर भी आप अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं. यू आर नॉट एबल टू ओवरकम और या हीलिंग नहीं हो पाई है. ठीक है. सो एम्परर एनर्जी आ रही है आपके लिए. कोई हायर अथॉरिटी एनर्जी दिख रही है जो आपके ऊपर डोमिनेंट हो रही है, या वो आपके खुद का लॉजिक हो या फिर आपके खुद के प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ या आपका ईगो और आइदर योर पेरेंट्स, योर फैमिली, कुछ रिचुअल्स, इनकी वजह से काफ़ी आपको
ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। लेट मी सी आपके लिए ट्रू लव कब और कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये आपके ट्रू लव कनेक्शन की है। सो फर्स्ट वी हैव 5 of feathers. Okay, planning and resilience. It seems like 5 of feathers is coming. 5 of wands conflicts दिख रहे हैं, ओपिनियन मिसमैच दिख रही हैं, या फिर एक्सटर्नल जो सोसाइटी है या फिर एक्सटर्नल जो हिंड्रेंस है वो आपके रिलेशनशिप में आ रही है। अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हैं, इट इज़ योर ट्रू लव अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हैं, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी या फिर एक्सटर्नल यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये खुद इस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स में दिख रहे हैं, कंपटीशन में दिख रहे हैं, फाइट कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं एक दूसरे से, मतलब आई कैन से लाइक यू नो पर्सपेक्टिव के ऊपर फाइट हो रही है। अनदर 2 of shell, हार्मनी एंड यूनियन, ये आपके लिए 2 of कप आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन, और मे बी you and him is planning for something or you and her, so they are connecting with you as a life partner. So ये एक लाइफ पार्टनर का कार्ड आया है, एंड द टावर रिलीज एंड अनदर इज रीइवैल्यूएशन। सो टावर भी दिख रहा है, सो दिस मीन्स समवेयर इनके साथ ऐसा हो सकता है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए हो, बट देन द रिलेशनशिप wasn't वर्क और आपका ये रिलेशनशिप टूट गया है, या फिर इसके अंदर अब आपको ऐसा लगता है कि अब इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, देयर इज़ नो स्कोप, नो होप, बिकॉज टावर भी आ रहा है तो यहाँ सेपरेशन की वाइब्स आ रही हैं। अनदर थिंग 2 of कप, एक लाइफ पार्टनर, इक्वल एक्सचेंज ऑफ इमोशन, लव और बॉन्डिंग, लॉयल्टी एंड इक्वालिटी, एंड द 5 of feather अगेन नेगेटिविटी। सो आपकी जो ये कार्ड्स देख पा रही हूँ ना मैं, इन कार्ड्स को देखकर मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि ऐसा दिख रहा है कि पाइल 3 आप इस रिलेशनशिप में भी हैं, ये ट्रू लव भी आपके लिए दिख रहा है, बट इसके अंदर ही आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्लॉकेजेस एंड सेपरेशन एंड ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप दिख रहा है। ठीक है, वो फैमिली की वजह से कुछ इशू हो, या आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बने हो, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू रहा हो, या आप दोनों की पर्सपेक्टिव नहीं मैच करे हो, यहाँ पे आप दोनों के लिए स्ट्रगल दिख रहा है। सो ये जो ट्रू लव कनेक्शन है इसके लिए आपके लिए स्ट्रगल आ रहा है, मतलब इसको पाने में, इसके लिए इसको अपने तक मतलब एक दूसरे के साथ मिलने में आपके लिए स्ट्रगलिंग फेज़ है। ठीक है, सो दैट कुड बी मे बी समथिंग लाइक दिस कि आपके लिए ऐसा फेज़ बने कि जहां आप अपने लिए कुछ, आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहां आप पहले खुश नहीं हैं, वहां से ब्रेकअप होगा, देन यू विल गोइंग टू फाइंड द ट्रू लव। दिस इज ऑल्सो द चांसेस, ओके, बिकॉज टावर इज समथिंग कमिंग, मे बी वो अपनी रिलेशनशिप को ब्रेक करें, देन ही एंड शी विल कम टू यू, और आइदर यू, क्योंकि दोनों जगह पर ये पर्सपेक्टिव मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो मे बी यू आर इन दिस नेगेटिव रिलेशनशिप जहां आपको एंड करना होगा, देन यू विल गोइंग टू मीट दिस पर्सन। और कनेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड दिख रहे हैं, मतलब आपके लिए ये कोई कॉलेज या कलीग्स नहीं दिख रहे हैं, ये पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हैं, या फिर आप इनसे मिलेंगे थ्रू सम पर्सनल कनेक्शन, सम काइंड ऑफ लाइक जहाँ पर आप भी इक्वल हैं वो भी इक्वल हैं, तो ऐसा कि जैसे फैमिली के थ्रू मिल रहे हैं, या फिर कोई कज़न, या फिर सोशल मीडिया पे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी हैव देयर इज समथिंग बेटर, सो कुछ आगे अच्छा है, समथिंग बेटर इज़ देयर। तो अगर आप एक ट्रॉमा या फिर एक सफरिंग के रिलेशनशिप हैं तो वहाँ से बाहर निकले, जब आपको ट्रू लव मिलेगा। सो समथिंग बेटर इज़ कमिंग इन फ्यूचर एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊँगी, टाइम पीरियड देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। सो वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस, कुछ आपके लिए कुछ नई शुरुआत होगी, हैप्पी चेंजेस आएंगे, तब ये फेज़ आएगा। सो मंथ एंड ईयर विल लुक फॉरवर्ड। एंजल्स का आंसर देख लेते हैं पहले। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स में आपके लिए अगर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं, या फिर कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, चांसेस आर देयर। तो अगर फाइट चल रहा है, सफरिंग चल रहा है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप दोनों के बीच में या फिर फैमिली कन्विंस हो जाए, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस करें ट्रू लव। सो आपके लिए जो ईयर या टाइम फ्रेम आ रहा है, फर्स्ट थिंग इज़ कमिंग विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अनदर थिंग आपके लिए, या तो आप एक स्ट्रगल को एंड कीजिए, इस स्ट्रगल को ख़त्म कीजिए जो ऑलरेडी आप ट्रॉमा में या सफरिंग वाले रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तब आपको मिलेंगे। सो 2 of कप, द टावर, एम्परर, हैंगमैन एंड 2 of sword. You can expect this relationship, some communication, some true love,
either Feb around next year, either April or May around next year. So Feb, March, April, May, these are the months which are coming very connecting with you, जहाँ आपकी चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं. ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे चीज़ें कंफर्म हो सकती हैं और ट्रू लव आपको फाइनली मिल जाएगा. और आइदर यू विल मीट इज एज अ न्यू पर्सन जो आपके लिए दिस टाइम पीरियड में दिख रहे हैं. ठीक है, सफरिंग चल रही है तो विद इन फ्यू वीक्स में वो सॉल्व आउट हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगा सिचुएशन. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए सो मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com. एंड सम कैंडल्स, क्रिस्टल कैंडल्स, मेटाफिजिकल थिंग्स, ब्रेसलेट, पेंडेंट और क्रिस्टल्स जो आपको लक अट्रैक्ट करेंगे, जिनसे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तो वो भी आप वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं. आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं सो दैट आई कैन गिव यू द सजेशंस. आई विल गिव यू सम रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर एनर्जी. सो दिस इज ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. बाय.